प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। ई स्माइल स्टडी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं मुकेश निठारवाल, लेक्चरर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भाड़नी, श्री माधोपुर, सीकर। प्यारे विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे मानव व्यवसाय, प्रमुख व्यवसायों की बात की थी। आपके चैप्टर नंबर 7, 8 के हम बात कर चुके हैं। 9वें चैप्टर के हम बात कर चुके हैं। 9वें चैप्टर के मध्य के बाद में यदि हम बात करना चाहें तो हम बात करते हैं विश्व के प्रमुख उद्योग। हमने बात की है द्वितीयक व्यवसाय किसे कहते हैं, विनिर्माण किसे कहते हैं, विनिर्मित उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारकों की हमने बात की है, और हमने बात की है कि किस प्रकार विनिर्मित उद्योग होते हैं, वो कैसे संपन्न होते हैं, किन्हें कहते हैं, उनका वर्गीकरण क्या है। अब हम बात करना चाहेंगे आपके पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कि यहाँ पर विश्व के प्रमुख निर्माण के उद्योग कौन से हैं। सैकड़ों प्रकार के निर्मित उद्योग हैं और उन उद्योगों में से आपके पाठ्यक्रम में केवल मात्र 2 उद्योगों को लिया गया है। एक उद्योग आपके लोहा इस्पात उद्योग है, दूसरा आपके 2 नंबर का है वह है वस्त्र निर्माण उद्योग है। यहां पे हम बात करेंगे पहले लोहा इस्पात उद्योग की। लोहा इस्पात उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल को भी निर्माण करता है, अतः इसे आधारभूत उद्योग भी कहा गया है। यहां पर यह आधारभूत उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल या अन्य प्रकार की सामग्री तैयार करता है, और पूरे विश्व में, पूरे भारत में अपने यहां पर देखा जाए तो लोहा इस्पात के ऊपर आपकी सभ्यता, आपके व्यवसाय, आपके व्यापार, आपका निर्माण, आपके रहन सहन, ये जितनी भी आवश्यक वस्तुएं हैं ये सारे लोहा इस्पात उद्योग के ऊपर टिकी हुई है। अतः हम कह सकते हैं कि लोहा इस्पात उद्योग अर्थव्यवस्था की धुरी है, अतः इसे हम धुरी उद्योग भी कहते हैं। हम बात करना चाहेंगे आपको पाठ्यक्रम के अंदर लोहा इस्पात उद्योग में खानों से प्राप्त लोहे के अयस्क से किस प्रकार इस्पात का निर्माण होता है, यह हम यहाँ पर एकमात्र समीकरण के द्वारा समझाने की कोशिश की है। आपको याद करने के लिए बहुत ही अच्छा समीकरण हमने यहाँ पे बनाया है जिसे आप याद कर सकते हैं। हम यहाँ पे बात करेंगे कि खानों से जब हम प्राप्त करते हैं, खानों से जो लोहे का पिंड प्राप्त होता है जिसको खोद कर निकाला जाता है उसे अयस्क कहते हैं। यहां पर आपने 10th में पढ़ा होगा धातुक्रम विज्ञान के कक्षा 10 के अंदर धातुक्रम पढ़ा है। उसकी प्रोसेस के आधार पर आपको यहां पर रिकॉल करना चाहूंगा कि खानों से जब हम सबसे पहले अयस्क प्राप्त करते हैं, यह अयस्क 3 विधियों के द्वारा भट्टियों के अंदर इसको गर्म किया जाता है। या आपके यहाँ पर बेसिक्रम प्रक्रम से कर सकते हैं, उन्मुक्त विधि से कर सकते हैं, या विद्युत विधि भट्टी से भी हम यहाँ पर प्रोसेस कर सकते हैं। यहाँ पर अयस्क को भट्टी के कोई से भी एक विधि से गर्म करते हैं, और साथ में यहाँ पर कोक और यहाँ पर लाइम चूना पत्थर को हम इसमें मिक्स करके गर्म किया जाता है। और इस प्रकार यह कार्यक्रम होने के बाद में जो हमें प्राप्त होता है उसे हम पिघला लोहा कहते हैं। अयस्क को किसी भी एक भट्टी में से लाइमस्टोन और कोक के द्वारा गर्म करके जो पदार्थ प्राप्त होता है उसको हम पिघला लोहा कहते हैं। यह पिघला लोहा कहां से, अयस्क से पिघला हुआ लोहा भट्टी से गर्म करके प्राप्त करते हैं, और फिर इसको ठंडा किया जाता है। इस प्रक्रम के अंदर पिघले लोहे को ठंडा किया जाता है और इसको कच्चा लोहा कहते हैं। इस्पात बनाने की प्रक्रिया के अंदर अयस्क है, कच्चा लोहा है, उसके बाद में कच्चे लोहे में हम मैग्नीज मिलाया जाता है। मैग्नीज मिलाने के बाद में इसको प्राप्त होता है, इसे कहते हैं इस्पात। ऐसे इस्पात बनाने की संपूर्ण प्रक्रिया है, समीकरण के माध्यम से हम यहाँ पे देख सकते हैं। हम बात कर रहे हैं लोह इस्पात उद्योग की। इसका पूरे भारत में यदि वितरण की बात करूं तो वितरण के अंदर यहां पर उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, चीन, जापान, ये जो देश हैं, यहां पर जो विकसित देश हैं या विकासशील देश हैं, इनके अंदर इनका अभी पूर्ण रूप से लोह इस्पात उद्योग का काम चल रहा है। यहां पर हम पूरे विश्व के वितरण में 1 नंबर की बात करें कि सबसे प्रथम स्थान पर कौन है, यहां पर प्रथम स्थान पर चीन है। चीन विश्व के लोहा इस्पात उद्योग में प्रथम स्थान पर है। दूसरे स्थान पर यहां पर हम बात करें तो जापान है। तीसरे स्थान पर यहां पर यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका है। चौथे स्थान पर भारत।
भारत आपके यहाँ पर चौथे स्थान पर लौह इस्पात उद्योग में पूरे विश्व में चौथे स्थान पर है। ये क्रम आप याद कर सकते हैं। सबसे पहले चीन है, उसके बाद जापान है, यूएसए है और इसके बाद में 4 नंबर पे भारत है। आप इसको देख सकते हैं कि आधारभूत उद्योग या धुरी उद्योग कहने के कारण कि इन देशों के अंदर जब लौह इस्पात उद्योग प्रथम स्थान पर है, विकसित देश हैं जापान और चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, अतः यहाँ पर संपूर्ण प्रकार के अन्य उद्योग के लिए कच्चा माल प्राप्त होता है, जिसके कारण ये प्रभावित होते हैं और ये विकसित देशों के अंदर ये आधारभूत धुरी है इन देशों के लिए। भारत की यदि हम बात करें तो आपके जमशेदपुर है, दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई, बांकुड़ा, सलेन या अन्य यहाँ स्थान देखें, विशाखापट्टनम, भद्रावती आदि। दोस्तों यहाँ पर आपने इन नामों को देखने से पता चला होगा कि भारत के अंदर इन उद्योगों के अंदर जो स्थान है प्रारंभ के अंदर लौह इस्पात उद्योग उन्हीं क्षेत्रों के अंदर विकसित हुए हैं जहां पर जलापूर्ति या कच्चे पदार्थ या कोयले की आपूर्ति आसानी से हो सकती थी। अतः लौह इस्पात उद्योगों के लिए इनके स्थापित होने के लिए यहाँ पे कच्चे माल आसानी से मिल रहे हैं या परिवहन आसानी से हो रहा है, नदी घाटी के पास में है, इसलिए यहाँ पर इनको विकसित किया गया है। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम बात करते हैं वस्त्र उद्योग। वस्त्र उद्योग औद्योगिक क्रांति के बाद में ब्रिटेन के अंदर यह सबसे अधिक प्रारंभिक स्तर के अंदर वस्त्र उद्योग प्रारंभ हुआ था और ये मानव का सबसे प्रमुख उद्योग है। लौह इस्पात और वस्त्र उद्योग आधारभूत आवश्यकताओं के लिए जाने जाते हैं। वस्त्र उद्योग के अंदर हम बात करें तो यहाँ पर इसको 4 अलग अलग उद्योगों के अंदर विभाजित किया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं सूती वस्त्र उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग, रेशम वस्त्र उद्योग, पटसन और जूट उद्योग। 4 प्रकार में विभाजित वस्त्र उद्योग करने के बाद में इनकी आवश्यकताओं, उनकी मांग और उनके कच्चे पदार्थों के वर्गीकरण के आधार पर इनको 4 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले मैं लेना चाहूंगा यहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग प्रारंभ से ही कुटीर उद्योग और लघु उद्योगों के रूप में जो धागा काट कर बनाया जाता था तब से इसकी प्रारंभ व्यवस्था की गई है, तब से यह सूती वस्त्र उद्योग प्रारंभ है। और इस सूती वस्त्र उद्योग के अंदर सबसे प्रारंभ में कच्चे माल के रूप में कपास को लिया जाता है और कपास से यहाँ पर ईंधन के रूप में हम कोयले की बात करेंगे, कोयले से, और साथ ही हमें कुशल श्रमिक इनकी आवश्यकताओं की यदि हम बात करें तो कच्चे माल के रूप में कपास होना चाहिए, ईंधन के रूप में हम कोयले को, और साथ में यहाँ पर कुशल श्रमिक, साथ ही आर्द्र जलवायु। दोस्तों मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि इस प्रकार वस्त्र उद्योग के लिए आर्द्र जलवायु और शुद्ध जल ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण कारक हैं, प्रभावित करने वाले कारकों में है। जिन परिक्षेत्रों के अंदर जहां पर आर्द्र जलवायु कटिबंधीय क्षेत्र पाए जाते हैं वहां पर प्रारंभ के अंदर भी ब्रिटेन में और अन्य देशों के अंदर इसका स्थापना और अवस्थिति प्रभावित की गई है। और यदि हम नीचे के उष्ण जलवायु या अन्य प्रकार के प्रदेशों की यदि हम बात करते हैं तो वहां पर ये आर्द्र जलवायु नहीं होने के कारण ये कम प्रारंभ में हुआ था। पर्याप्त पूंजी और विस्तृत बाजार। वस्त्र एक ऐसा उद्योग है जिसको बाजार की अति आवश्यकता होती है, अतः बाजार की विस्तृत आवश्यकता के बाद में सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना और उसके आगे की प्रक्रम चालू रहता है। हम बात करें यहाँ पर इसके वितरण क्षेत्र। सूती वस्त्र उद्योग के वितरण क्षेत्र में 1 नंबर पे विश्व में सबसे अधिक चीन है, 2 नंबर के ऊपर भारत, 3 नंबर पे यहाँ पर यूएसए और 4 नंबर पे पाक यहाँ पर दिया गया है। और हम बात करें चीन तो चीन में संघाई, कैटसिंग टाउन और सातुंग जो इसके प्रदेश हैं, जो क्षेत्र हैं, शहर हैं, वहां पर सूती वस्त्र उद्योग का अधिक विकास हुआ है। साथ ही यदि मैं भारत की बात करना चाहूं तो भारत के अंदर मुंबई है, अहमदाबाद, नासिक, सूरत और बड़ौदा, यहाँ पर भारत के सूती वस्त्र उद्योग के प्रारंभ के कल कारखानों और स्थापित होने के प्रमुख शहर हैं। साथ ही यदि हम बात करें यहाँ पे भारत के अंदर कानपुर है। यदि मैं राजस्थान के सूती वस्त्र उद्योग की बात करूं तो यहाँ पर आपके भीलवाड़ा और पाली के अंदर इस प्रकार के कारखाने लगे हुए हैं। 2 नंबर पे यदि हम बात करें तो ऊनी वस्त्र उद्योग। ऊनी वस्त्र उद्योग की यदि मैं बात करना चाहूं तो 17वीं शताब्दी के अंदर यहाँ पर इंग्लैंड के अंदर ऊनी वस्त्र उद्योग का प्रारंभ किया गया था। यदि इसके वस्त्र उद्योग की अंदर बात करें तो सूती वस्त्र उद्योग की तुलना में 10 से 15%
यही केवल यह है ऊनी वस्त्र उद्योग का उत्पादन या इसका परिक्षेत्र है, लेकिन महत्व और उपयोग की दृष्टि से यह अभी सूती वस्त्र उद्योग से कहीं बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। यहां पर यदि हम बात करना चाहें इसके वितरण की, तो इसके देश में यूरोप और 40 से अधिक देशों के अंदर ऊनी वस्त्र उद्योग पनप रहा है। वस्त्र उद्योग के अंदर हमने बात की सूती वस्त्र उद्योग की, ऊनी वस्त्र उद्योग की। अब हम बात करते हैं तीसरे नंबर की, यहाँ पे बात करते हैं रेशम वस्त्र उद्योग। रेशम वस्त्र उद्योग प्रारंभ से ही ये बहुत अधिक धनाढ्य लोगों के लिए और ये बहुत ही अधिक महंगा वस्त्र उद्योग के रूप में जाना जाता है। इसका प्रारंभ चीन में हुआ था विद्यार्थियों, और चीन के अंदर ये पहले प्रारंभ में कुटीर उद्योग के रूप में प्रारंभ हुआ था, लेकिन जब चीन के अंदर स्वचालित कनों की विकास हुआ तो उसके बाद में इसको एक फैक्ट्रियों के रूप में इस उद्योग को, रेशम उद्योग को फैक्ट्रियों के रूप में स्थान मिला है और इसमें चीन से प्रारंभ हुआ है। हम देखते हैं कि रेशम में जो है एक प्राकृतिक जो रेशम है ये बायोकिज्म नामक एक कीड़े की लार से ये बनाया जाता है, और इसकी जो प्रोसेस है पूरी की किस प्रकार आपका रेशम का धागा तैयार किया जाता है उसको मैंने यहाँ पे शॉर्ट में बताने की कोशिश की है। कि यहाँ पर हम देखते हैं कि प्राकृतिक जो रेशम होता है वो बायोकिज्म नामक एक कीड़े की लार से लिया गया है, और यहाँ पर यदि देखें तो यह जो कीड़ा है यह शहतूत के पत्तों पर पलने वाला यह प्राकृतिक जो कीड़ा है यह अपने मुंह से लार निकलती है और इस लार को अपने चारों ओर लपेट लेता है। अपने शरीर के चारों ओर लपटे हुए लार से युक्त जो कीड़ा होता है उसका नाम कोया या कोकून के नाम से जाना जाता है। एक नंबर आधा नंबर का आपके परीक्षा प्रश्न पूछा जाता है कि कोकून क्या है। कोकून यह है कि शहतूत के पत्तों पर पलने वाला यह बायोकिज्म नामक कीड़ा जो इसके लार के अंदर प्राप्त होता है वह अपने पदार्थ नस्ल पदार्थ होता है जो अपने शरीर के चारों ओर लपेट लेता है, जिसे उस कीड़े की उस अवस्था को कोकून कहा जाता है। इस कोकून को उबाल कर उन पर लपटे हुए रेशम के धागों के रूप में लपेटा जाता है। उसी कोकून को उबाल लिया जाता है, उबालने के बाद में जो धागा होता है उसको पृथक कर लिया जाता है और इस प्राप्त धागे से रेशम के कपड़े तैयार किए जाते हैं। यह रेशम के धागे का निर्माण की संपूर्ण एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को मुख्य रूप से 3 चरणों में देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे अलग से बॉक्स दिया है, आप इस चीज को आप बहुत ही शॉर्ट के अंदर इस नोट्स के रूप में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमने कहा है कि इसके 3 चरण हैं। पहला जो चरण है वो कोया कोकून का उत्पादन है। कोया कोकून का उत्पादन होता है उस शहतूत के कीड़े को प्राप्त करके उसके लसलसे से पदार्थ को चारों ओर लपटा हुआ होता है जिसको तैयार किया जाता है। इस कोया कोकून से रेशमी धागे को लपेटना और रेशमी वस्त्रों की बुनाई, ये 3 चरण होते हैं। 3 चरणों के द्वारा यह उद्योग अधिक काम करता है। दूसरे यदि हम बात करें कि इसका विकास पूरे विश्व में कहाँ कौन से परिक्षेत्र में कितना है, तो पूरे विश्व में रेशम ऊन वस्त्र उद्योग है वह वर्तमान में जापान के अंदर 50%, ये क्या है विद्यार्थियों, जापान में 50% इसका उत्पादन है। चीन में अभी वर्तमान में 28% 28% है और रूस में ये 6% है। चौथे स्थान के ऊपर यहाँ पर भारत है और भारत भी यहाँ पर रेशमी वस्त्र उद्योग 6% है। वर्तमान बाजार की मांग और आवश्यकताएं और इसको विलासिता की वस्तु के रूप में यदि हम देखें तो रेशमी वस्त्र उद्योग की मांग दिनों दिन बढ़ती जा रही है। अब हम बात करते हैं वस्त्र उद्योग के 4 नंबर जूट वस्त्र उद्योग। जूट वस्त्र उद्योग चौथे नंबर का वस्त्र उद्योग है और यहाँ पर आपने देखा होगा कि आपके जो सामान लाने के लिए टाट है, बोरी, जूट के कपड़े या मोटी दरियां, चादर, ये सारे के सारे इस प्रकार के यहाँ पर जूट वस्त्र उद्योग के अंदर विद्यार्थियों लिया जाता है। यहाँ पर यदि हम देखें तो भारत और बांग्लादेश ये इसके लिए प्रमुख निर्यातक देश हैं। इसका कारण ये है कि भारत और बांग्लादेश का जो क्लाइमेट है, जो वातावरण है, यह यहाँ पर इसके निर्माण के, इसके जूट के उत्पादन के लिए प्रमुख है, इसलिए यहाँ पर इसका प्रमुख निर्यातक देशों में काउंट किया गया है। यहाँ पर यदि उसके विश्व के फैलाव, परिदृश्य और इसकी अवस्थिति को देखें उस उद्योग की, तो मैंने यहाँ पर इसको अंडरलाइन किया है कि वर्तमान में जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, स्पेन, जापान, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, यहाँ पर भी इसी उद्योग को अधिक से देखा गया है। प्यारे विद्यार्थियों, मैं यहाँ पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमने यहाँ पर प्रमुख व्यवसाय के जो प्रकार है, मानव के व्यवसाय के प्रमुख प्रकार, इसमें हमने 4 प्रकार चैप्टर नंबर 7, 8 और 9 तीनों की बात की है।
लास्ट में हमने जब वस्त्र उद्योग और हमने यहाँ पर लौह इस्पात उद्योग की बात की है, तो आपकी बुक में एक डायग्राम दिया है, 9.1 मानचित्र दिया गया है। हमारे अलग से जो नेक्स्ट वीडियो डाले गए हैं हमारे ई स्माइल स्टडी यूट्यूब चैनल पे, वहां पर आप इसके मानचित्र देख सकते हैं, इनका विस्तार देख सकते हैं। लौह इस्पात उद्योग के जो केंद्र है मुख्य मुख्य जो आपके अलग से 6 नंबर का, यह यूनिट 6 नंबर की है, और मानचित्र की यूनिट जो 6 नंबर की है उसके अंदर भी जो पूछा जाता है वो इसी चैप्टर में से उन उद्योगों के विश्व के अलग अलग देशों की अवस्था और स्थिति को पूछा जाता है। तो आप इस के मानचित्र को आप मानचित्र वाले वीडियो में भी देख सकते हैं। धन्यवाद।